हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी कंपनीज के बारे में जिनका मोनोपोली बिजनेस है और फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। तो ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न आप लोगों को बनाकर दे सकती है। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम कहाँ पर अच्छे बाइंग लेवल्स बन रहे हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स पैरामीटर भी देखने वाले हैं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कंपनी कितनी अच्छी है और अच्छा बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल है। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से, और पहली कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एडेसिव का काम है, फेविकोल यही वाली कंपनी बनाती है। डॉक्टर फिक्सिट भी इन्हीं का ब्रांड है। तो एवरग्रीन बिजनेस है, जब तक कंस्ट्रक्शन और वुडन वर्क चलता रहेगा तब तक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का बिजनेस भी चलते रहने वाला है। यानी कि एवरग्रीन कंपनी है, कभी भी आप लोग पैसा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोगों को पैसा लगाना है या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर रहे हैं तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। इसका मार्केट कैप देखिए, 1,22,844 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 1,22,844 करोड़ का। करंट प्राइस देखिए आप 2417 का है। 52 वीक हाई अभी रिसेंटली लगाया था, जहां से ये कंपनी करेक्ट होकर 2417 पर अभी ट्रेड कर रही है। 52 वीक लो देखिए, यानी कि एक साल में भी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। डिविडेंड 0.35% का कंपनी देती है। फेस वैल्यू 1 की कंपनी है। डेप्ट अगर इस कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर है। तो डेप्ट फ्री कंपनी भी आप लोग इसको ऑलमोस्ट कंसीडर कर सकते हैं। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट भी देखिए 1131 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर की है। एक भी शेयर प्लेज नहीं है, यानी कि गिरवी नहीं है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू 110 की, और स्टॉक का पी हमेशा इसका आप लोगों को हाई ही मिलने वाला है, क्योंकि इनकी सेलिंग भी अच्छी होती है और प्रॉफिट भी लगातार होता है। लगातार ये कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स पैरामीटर बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं। इस कंपनी को आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब इसका चार्ट देखते हैं हम लोग कि चार्ट पर कहां पर अच्छे बाइंग लेवल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे, ये वाला लेवल नोट डाउन करके रखिएगा आप लोग। ऊपर का लेवल है 2470 का, यानी कि 2480 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस बन रहा है। वहां से ये स्टॉक करेक्ट होकर यहाँ पर देखिए, ये जो फ्राइडे का जो मार्केट है वहां पर कैंडल देखिए, एक अच्छा रिवर्सल हुआ है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो यहां से कंपनी 2480 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दी जाती है हाई वॉल्यूम के साथ, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी एक नया हाई बनाने के लिए फिर से रेडी हो जाएगी। और बाय चांस अगर इस कंपनी में करेक्शन आता है तो अभी भी आप एसआईपी मोड में इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर कंपनी आती है तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। 2320 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर जो लेवल है 2260 का, और उसके बाद ये वाला जो लेवल है 2177 का, यानी कि 2170 से 2180 के बीच में, ये वर्स्ट केस में होगा जब निफ्टी में अगर बड़ा करेक्शन आएगा। आप हमेशा याद रखिएगा, निफ्टी में जब करेक्शन आएगा, चाहे कंपनी में कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा बिजनेस हो, वो भी नीचे आता है। तो उस टाइम पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एडवांटेज उठाना है कि एक अच्छा स्टॉक अगर लोअर प्राइस पर आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोगों को जरूर ऐड करना चाहिएगा। और अदरवाइज आप लोग एसआईपी मोड में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये लेवल जरूर नोट डाउन करके रखिएगा। स्विंग ट्रेडिंग भी जो करते हैं तो वो लोग भी बाय कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ये कंपनी बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न आप लोगों को बनाकर दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है हमारा सीडीएसएल का। डिपोजिटरी है, जितने भी शेयर हम लोग बाय करते हैं यहाँ पर ही डिपॉजिट होते हैं। और इस कंपनी का भी अगर आप लोग मार्केट कैप देखिएगा तो 13,478, यानी कि 13,478 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखिए 1290 का है। 52 वीक हाई देखिए 1579 का है, और 52 वीक लो देखिए 442 का है। डिविडेंड अच्छा देती है। फेस वैल्यू 10 की कंपनी है, तो इन फ्यूचर कभी भी स्प्लिट होती है तो शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे डिविडेंड भी आप लोगों को अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में देखिए ये कंपनी का आरओसी देखिए, तो अच्छा खासा इसका अर्निंग भी हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 20% की है, तो कोई दिक्कत नहीं हो। डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट भी लगातार अच्छा हो रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ये भी है। मैं आप लोगों को ये सारे फंडामेंटल्स इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप लोग एंट्री करें स्टॉक में और करेक्शन आता है तो आप लोगों को पता चले कि बिजनेस पावरफुल है, फंडामेंटल अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो आप लोग स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे।
अदरवाइज सिर्फ स्टॉक का प्राइस बढ़ते हुए देखकर आप लोग इन्वेस्ट कर देंगे और आप लोगों को बिजनेस पता नहीं होगा तो आप लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे उस स्टॉक को। इसका भी चार्ट हम देखते हैं। चार्ट हम पर देखिए, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल जो है इसका 1572 के आसपास इसने हाई बनाया था और वहां से ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ गया और ये वाला लेवल नोट डाउन करिएगा 1440 का, यहां से रेजिस्टेंस लिया और अभी देखिए एक रेंज में कंसोलिडेट यहां पर कर रहा है, तो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सीडीएसएल को अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। 1170 तक पूरा सपोर्ट जोन है, यहां से जितना भी नीचे गिरता है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बिकॉज इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और इस कंपनी का जो टेक्निकल टारगेट आ रहा है वो 2000 के ऊपर का आ रहा है, तो ये भी इन फ्यूचर आ सकता है। लेकिन उससे पहले दो रेजिस्टेंस 1440 और 1570 के रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, डायरेक्ट इसको नहीं तोड़ने वाला, कभी ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आकर सपोर्ट लेगा और इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट में ये 2000 तक जा सकता है इन फ्यूचर, तो अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक जो होने वाला है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, और इस कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है, पावर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप देखिए 18,000 करोड़ के ऊपर का है, करंट प्राइस 620 का चल रहा है। आप इस कंपनी का भी आरओसी देखिए 59.7% का है। उसके बाद देखिए डेप्ट ना के बराबर है, प्रीवियस 12 मंथ में प्रॉफिट देखिए 213 करोड़ का है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 46% की है, डिविडेंड अच्छा देती है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है और एनएसई और बीएसई दोनों पर ही लिस्टेड है ये कंपनी, तो अच्छी कंपनी है। फ्यूचर में इसका ग्रोथ और भी ज्यादा हो सकता है, तो अच्छा रिटर्न आप लोगों को बनाकर दे सकती है। आप लोगों के साथ मैंने अब तक 3 कंपनीज डिस्कस की है, जिसमें आपने नोटिस किया होगा सभी कंपनी का स्टॉक पीई बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इन कंपनी का सेल्स अच्छा है और प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसलिए इन कंपनीज का पीई आप लोगों को हाई ही मिलने वाला है। तो आप लोगों को बिजनेस का ग्रोथ देखना पड़ेगा, सेल्स का ग्रोथ देखना पड़ेगा, तभी आप लोग इन कंपनीज को बाय कर पाएंगे। इस कंपनीज का चार्ट हम देखते हैं, तो चार्ट पर आप लोग देखिएगा अभी रिसेंटली इसने 52 वीक हाई बनाया है और फ्राइडे की कैंडल अगर आप लोग देखोगे तो नीचे डाउनफॉल आया है और नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है वो 618 का बन रहा है। तो हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन हो और निफ्टी अगर पॉजिटिव हो, यहीं से अगर रिवर्स कर जाए तो ये कंपनी एक नया हाई बनाने के लिए फिर से रेडी हो जाएगी। और यहां से अगर स्टॉक नीचे गिरता है, जो 588 का लेवल है और नीचे का ये वाला लेवल जो है ऑलमोस्ट 560 से 580 की जो रेंज रहने वाली है, बेस्ट बाइंग रेंज रहने वाली है। तो अभी ये स्टॉक कहाँ पर है, हाई है, तो हमें अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो हमें कम अमाउंट से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है, और हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें डाउनफॉल मिलेगा, तब वहां पर हम ज्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसी तरीके से किया जाता है। और जब आप एक लोअर प्राइस पर बाय कर लो तो जैसे जैसे स्टॉक का ब्रेकआउट होता जाए आप वहां पर क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे, बढ़ते हुए शेयर में भी एवरेजिंग कर सकते हैं, जिससे कि जहां तक स्टॉक लंबा जाएगा वहां तक आप लोग रिटर्न गेन कर सकते हैं, बड़ा रिटर्न। तो इस तरीके की अप्रोच आप लोगों को रखनी पड़ेगी। फोर्थ स्टॉक है रिलैक्सो फुटवियर्स, फुटवियर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। फ्राइडे को आपने देखा होगा बाटा इंडिया में भी अच्छा मूवमेंट आया था। ये कंपनी इंडियन है और अच्छा बिजनेस का ग्रोथ है और ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। प्रीवियस 12 मंथ में आप लोग देखिए इस कंपनी का प्रॉफिट देखिए 292 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर का है, ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। स्टॉक का पी देखिए फिर आपको हाई मिल रहा है और करंट प्राइस देखिए 1172 का है इस कंपनी का। जब आप लोग चार्ट देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितने अच्छे लेवल पर अभी भी ये कंपनी अवेलेबल हो रही है। तो चार्ट देखते हैं सबसे पहले। तो चार्ट देखिए रिलैक्सो का, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जोन बनाकर, ये देखिए इस तरीके से बॉक्स में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस बॉक्स को मैं एक बार के लिए हटा लेता हूं, तो हम बॉक्स को हटा लेते हैं सबसे पहले। और आप लोग यहां पर देखिए ये कंपनी ने यहां पर सपोर्ट लिया था, ये वाली जो रेंज है 1140 और 1120, यहां पर एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, फोर्थ बार देखिए फिर से यहीं से रिवर्स हो गई।
तो इस कंपनी के इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ 1120 है। वर्स्ट केस में अगर नीचे आता है तो 1060 और 1080 के बीच में लेवल रहने वाले हैं। अगर बाय चांस नीचे आता है तो यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये रेंज आप लोग देखिए जुलाई से बन रही है, लगभग जून से 24 ऑफ जून से यहाँ तक अभी आप लोग देखिए अक्टूबर जो है 1 अक्टूबर को यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये रेंज जिस दिन भी ब्रेक होगी तो ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी रिलैक्सो की आप लोग क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका भी ओल्ड सब्सक्राइबर का हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट अगर ओपन हुआ है एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक और जेरोदा में, तो आप लोग नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो अपनी क्लाइंट आईडी के साथ अपने नेम के साथ स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जिससे कि क्रॉस चेक करके मैं वहां पर देख लूंगा और आप लोगों को एक स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर मैं जो भी स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की पर्सनल पोजीशन बनाता हूं वहां पर अपडेट करने वाला हूं। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिनका भी डीमैट अकाउंट हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और आज का हमारा लास्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स लिमिटेड। वैसे तो बर्जर पेंट भी अभी आपको अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन एशियन पेंट ही क्यों बता रहा हूं उसका रीजन अभी हम लोग चार्ट देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। मार्केट कैप देखिए 3 लाख करोड़ से ऊपर की है। करंट प्राइस देखिए 3178 का है। और इस स्टॉक का भी पी देखिए 87 का। ये भी आपको स्टॉक हमेशा महंगा लगने वाला है, तो इसका बिजनेस देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस का ग्रोथ देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आरओसी देखिए 34% का, बहुत अच्छी अर्निंग कंपनी ये कर रही है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग देखिए 52% की है। प्लेजिंग इन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है 9% का है, लेकिन ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए आप 0.09 का है, क्योंकि इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। और एक तरीके से देखें अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, फर्स्ट नंबर पर ये कंपनी आती है, इसके बाद बर्जर पेंट आता है। और प्रीवियस 12 मंथ में इस कंपनी का प्रॉफिट देखिए 3139 यानी कि 3139 करोड़ का है। आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं किसी भी कंपनी की और बिजनेस को देख सकते हैं। बिजनेस अगर अच्छा लगा और अगर आप लोगों को लगता है कि बिजनेस का पोटेंशियल अच्छा है, तभी आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये कंपनीज डाल सकते हैं। चार्ट देखते हैं, तो चार्ट पर अगर देखते हैं एशियन पेंट का देखिए ये पैटर्न बना था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, जिसका टारगेट हमारे पास आ रहा था 3452 के आसपास में। ऑलमोस्ट वो टारगेट इस कंपनी ने अचीव कर लिया। और अभी रिसेंटली 1 2 3 4 5 डेज से अगर देखते हैं तो इस कंपनी का लगातार नीचे डाउनफॉल आ रहा है। अब ये कंपनी वापस से अपने सपोर्ट जोन में आ गई है। तो जिनको भी एशियन पेंट अगर बाय करना है ना, तो अब आप लोग बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी मोड में। ये स्टॉक जितना गिरे उतना अगर आप लोग बाय करते हैं तो उतना ही बड़ा रिटर्न आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो ये 5 स्टॉक है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगले सैटरडे को फिर हम 4-5 स्टॉक डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।